एक और जहां राजनेताओं की करतूत से हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बीच चीन की दीवार सी ऊंची दीवार खिंच रखी है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कौमी एकता का बेहद अनूठा उदाहरण देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। देश के किसी न किसी कोने में अभी भी भाईचारा जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है पश्चिम बंगाल के रहने वाले इलियास ने। इलियास ने बाढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले विक्षिप्त छोटन यादव को कई दिनों तक अपने भाई की तरह अपने घर में रखा। इंटरनेट के जरिए बाढ़ का पता लगाकर अपने पैरों से उसे घर तक पहुंचाया। उधर से गुजर रहा थे तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो पागल जैसा लग रहा था। तो पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कुछ नहीं बता रहे थे। तो इधर का मैंने पूछा गांव कहाँ है आपका, तो सिर्फ बाहर स्टेशन का नाम पता था। तो मैंने नेट पे गूगल में सर्च किया तो बाहर स्टेशन आया था। उसके बाद आजू बाजू का पुलिस स्टेशन ढूंढा तो एक पुलिस स्टेशन का नाम मिला। तो इधर नंबर जाने वाला कोई नहीं था उसके घर से। तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। तो उसको लेके एक हफ्ता था हमारे घर। छोटन यादव की स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दरअसल बिहार के बाढ़ के रहने वाले छोटन यादव काम करने के लिए फरीदाबाद गए थे, जहां कंपनी में उसे किसी के साथ झगड़ा हो गया और डर के मारे छोटन वहां से भाग गया। करीब 90 दिन पैदल चलते चलते पश्चिम बंगाल पहुंच गया। कोलकाता से लगभग 135 किलोमीटर आगे बंगाल बॉर्डर के पास छोटन किसी गांव से गुजर रहा था। उस गांव के लोगों ने उसे रोका, उससे पूछताछ की। पूछताछ के दरमियान छोटन सिर्फ बाढ़ शब्द बताने में सक्षम दिखा, जहां इलियास नाम के शख्स ने उसकी मदद की। उस दिन अपने यहाँ रखा खाना पानी कपड़े सब दिए। मारा मारी छोड़ के चल ही लिया। कहाँ मारा मारी किया? जहाँ काम करते थे। कहाँ काम करते थे? 7 दिन गम्मा करा के मारा मारी गिर के 2 दिन। कहाँ काम करते थे? फरीदाबाद। वहाँ से भाग गए। हाँ चली तो कहाँ चले गए? चले लियो बोलते चलते लिया आज पहुँच गए। इसी बीच इलियास ने नेट के जरिए बाढ़ स्टेशन को ढूंढ निकाला और बाढ़ थाना प्रभारी से संपर्क किया। बॉर्डर पे पहुंच गए थे। थाना प्रभारी संजीत कुमार ने भी पूरी ताकत झोंक दी और पता लगाकर इलियास को बताया कि छोटन बाढ़ के काजीचक मोहल्ले का रहने वाला है। बावजूद इसके छोटन के घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ को रहने की वजह से कोई वहाँ उसे लाने वाला नहीं था। देर बाद हमारी ट्रेन। तब इलियास ने उठाया और बड़ा कदम। यादव भाई भी है साथ में, यादव भाई को छोड़ने जा रहा हूँ। यादव भाई ये सज्जन जो हैं इलियास सरदार, तो ये हमको कॉल किए थे, इसका फ़ोटो भेजे थे। भेजने के बाद बोले थे कि ये बाढ़ का ही अपना एड्रेस बता रहा है। तो बाढ़ में फ़ोटो दिखा के पहचान करवाएं तो काजीचक मोहल्ला का पाया गया कि इसके घर में कोई नहीं थे। तो ये लड़का खुद उधर से इसको लेकर के यहाँ पहुँचाने चला आया। यही होता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। वहीं इलियास ने अपने खर्चे से उसका और अपना टिकट बनाकर उसे बाढ़ में उसके घर तक पहुंचाया। तो ये थी इंसानियत की पूरी कहानी, जहां इलियास इस कहानी में छोटन के लिए बजरंगी भाईजान बनकर आए थे। पटना से अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।